हेलो हेलो डियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसे सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविनंदन टेस्ला। आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्या कर रहा है, द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर आर, मतलब दो क्या है, पॉइंट दिए गए हैं, वर्टेक्स दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, क्या है, अपोजिट है किसका, स्क्वायर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आप टू वर्टेक्स, मतलब क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या स्क्वायर है, स्क्वायर है। ओके, दो पॉइंट आपको दिया गया, वो क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है वर्टेक्स के। ओके माय डियर, शीर्ष के क्या है, अपोजिट है, मतलब ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए का पॉइंट ए मान लेते हैं, ए है, तो ये पॉइंट क्या है, बी नहीं होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि कहा है अपोजिट वर्टेक्स है, मतलब शीर्ष एक दूसरे शीर्ष के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो ये है, ये क्या है, सी है, मतलब सी को पॉइंट दिया है 3,2 और क्या स्क्वायर है। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड डी का कोऑर्डिनेट। बी का निर्देशांक क्या होगा और सी का और डी का निर्देशांक क्या होगा, यह ज्ञात करना है। ओके माय डियर, चलिए अब इसका निकालते हैं। मानते हैं क्या, एक पॉइंट क्या है, -1, 2। इसे मान लेते हैं बी का पॉइंट क्या है, x1, y1। और डी का पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं क्या है, x2, y2। ठीक, अब देखिए कैसे ज्ञात करना है। अब ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है मतलब ये क्या है, आपस में है, चारों लाइनें क्या है, बराबर है। जब चारों लाइनें बराबर है तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। किसका, तो ए बी का डिस्टेंस बराबर जो होगा पॉइंट बी सी के डिस्टेंस के बराबर ही होगा ना। तो उसी बराबर हमें हल ही करना है। तो हम लिख सकते हैं ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों लाइनें क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए इसका डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस हो सकता है ना। जब हो सकता है सीधा वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ए का पॉइंट क्या है, -1, 2। बी का पॉइंट क्या है, क्या माने हैं हम, x1, y1। ओके, x1, y1 इक्वल टू, चलो अब बी का पॉइंट क्या है, x1, y1। ओके, चलिए सी का पॉइंट क्या है, 3, बस इतना दिया, पहले इतना निकालते हैं। ठीक, चलिए इसका यार डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर ना। यहाँ मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। ओके भाई डियर, तो फार्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x1 माइनस y1 क्या है, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 - y1, y2 क्या है, y1 माइनस y1 क्या है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कर दीजिए। इसी प्रकार ये निकालिए, क्या आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, मतलब y2 मान कितना है 2, y1 मान कितना है y1 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सरलीकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रहता है, स्क्वायर हट जाएगा। क्यों, स्क्वायर करने पर दोनों तरफ लिख देंगे ना, रिमूव द बोथ साइड ऑफ स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए ये क्या, x1 प्लस है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, उसके फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, x1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2x1 हो जाएगा ना। प्लस इसी प्रकार ये हो जाए क्या, y1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 दूनी 4, y1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x1। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, y1। इतना आ गया। चलिए अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर कैंसिल, y1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा ना, इसलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बचा, देखिए 1 और 4 कितना हो गया 5, प्लस 2x1 माइनस 4y1। ओके, चलिए इक्वल टू 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13। ठीक है, 13 माइनस 6x1
-4y1, ओके। -4y1 -4y1 कैंसिल कट गया। ए -6x1 को इधर लेते आते हैं, क्या है 2x1 माइनस था तो क्या आ गया प्लस 6x1 इक्वल टू 13 -5, इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया। तो देखिए 2 + 6 कितना हो गया 8x1 इक्वल टू 13 में 5 गए 8, 8 5 13, यही होता है ना। x1 का मान कितना आ गया 1, कैसे 8 इधर है उधर भाग जाएगा तो 8/8 कितना 1 आ जाए। ओके माय डियर, हमें x1 का मान ज्ञात हो गया, ठीक, किसके माध्यम से AB इक्वल टू BC बराबर, जब इतना आ गया। हेलो डियर, आप देखते हैं, देखिए x1 का मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जब x1 का मान निकाल लिए हैं तब क्या हमें निकालना है y1 का मान निकालना है। तो y1 को निकालेंगे कैसे, देखिए ये क्या है यही था ना। अब इस A और C को हम क्या करते हैं विकर्ण कर देते हैं, डायगोनल कर देते हैं, क्या कर देते हैं A और C को मिला देते हैं, ओके। A और C को हम मिला दिए तब क्या बन गया, देखिए ABC एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ना, क्या एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज करते हैं, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या यूज होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण क्या है, एक क्या है AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ओके माइडी। चलिए AC का यदि कोई पॉइंट दिया होता तो हम सीधा वैल्यू रख देते, बट इसमें क्या है AC मतलब ये समझिए AC का डिस्टेंस निकालना है, ओके। AC का डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, A का पॉइंट क्या है, सीधा हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर AC मतलब देखिए इसे एक x1 मानिए, इसे x2, इसे x1 है क्या y1, x2 y2, ओके। तो क्या होता है x2 माइनस y1 ना, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखिए 3 - 1 यही हो जाएगा, 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, ओके माय डियर। अब इसका क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, ओके। चलिए इक्वल टू AB, कहाँ AB, अब इसमें फार्मूला लगाते हैं, देखिए क्या आ जाता है x1 माइनस, ओके x1 माइनस क्या माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। यह हो गया, उसके बाद प्लस, चलिए यही हम प्लस कर देते हैं, इस तरफ है, ओके, इसमें अब सिंपल आ जाएगा। ये क्या है होल स्क्वायर है, ओके। चलिए अब ये देखिए किसका निकाला BC, B और C मतलब कितना आ जाएगा 3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ओके, अंडर रूट का भी होल स्क्वायर प्लस किसमें इस तरफ है, ओके माय डियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके, इसके बराबर नहीं है। अब देखिए इसे सिंपलीफाई करते हैं, ये देखिए 3 + 1 कितना आ गया 4, 4 की स्क्वायर अंडर रूट सभी क्या कर देंगे हटा देंगे, हट जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। 3 + 1 मतलब 4 की स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया, प्लस देखिए 2 - 2 मतलब 0, ओके। चलिए बराबर देखिए x1 का मान अब यहाँ पुट अप कर दीजिए, x1 का मान कितना है 1 है, क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर, ओके माय डियर। ये आला प्लस वर्गमूल हट गया, स्क्वायर हट गया। चलिए 3 - x1 का मान कितना है 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके माय डियर। चलिए अब और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ गया 16 इक्वल टू 1 + 1 का स्क्वायर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस A - B का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ठीक। चलिए कितना हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 y1, ओके। और क्या आ जाएगा इसे करते हैं 3 - 1 मतलब 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस A - B का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ओके। क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 y1, ओके। जब इतना आ गया तो और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कितना 16 इक्वल टू देखिए 4 अब 4 सब ऐड कर दिए 4 4 8 8 4 12 4 16, ओके। y1 स्क्वायर कितना 2y1 स्क्वायर हो गया, 2y1 स्क्वायर हो गया, ओके माय डियर। चलिए और क्या -4y1 कितना -8y1, ओके।
16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 बराबर। अब क्या बचा इसमें, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है इसमें 2y1 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या इसमें y1 माइनस 2 चौका 8 हो जाए। ओके, तो 2y1 बराबर यहाँ एक क्यू हो जाएगा, y1 बराबर एक मान 0 आ जाएगा, और एक मान यहाँ से निकाल सकते हैं y बराबर 4। कैसे, y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2y1 बराबर 0, तो y1 बराबर 0 इसका मान, और y माइनस 4 तो राइट साइड में जाएगा, तो y1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो आपका देखिए y1 पॉजिटिव संख्या हम क्या लेते हैं 4, तो y1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो आपका देखिए x1 और y1 का मान निकल आया, किसका कोऑर्डिनेट आप पॉइंट बी का क्या निकल आया, यही हम लिख सकते हैं x1 कामा y1 बराबर ना पॉइंट क्या था बी, x1 का मान कितना है 1, अब y1 का मान कितना है 4, आपका आंसर आ गया, इसका पॉइंट बी का आ गया आपका। ओके, थोड़ा प्रोसेस क्या है लंबा है बट आसान है, अभी समरी में बता देंगे। ओके, चलिए आपका मान निकल गया, x1 का मान निकल गया, y1 का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना है x2 कामा y2 का मान निकालना है ना। चलिए निकालते हैं, इसको भी सिंपल ही है, इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करते हैं, चलिए इसे हम डिलीट। अब देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, किसका ए और सी का, ए और सी का मध्य क्या मध्य पॉइंट निकालते हैं, क्या आएगा ए सी का मिड पॉइंट। ओके माय डियर, मध्य बिंदु। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए ए सी, ए का पॉइंट क्या है -1 कामा 2, और सी का क्या है 3 कामा 2। तो पॉइंट कैसे निकालता है x1 प्लस x2 बाई 2, यही फार्मूला होता है ना, फार्मूला भी लिख देते हैं एक बार, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 अपान 2, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पुट करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट P, चलिए P मान लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा x1 मान क्या है -1 प्लस x2 मान क्या है 3 अपान 2 कामा, ओके, y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 2 अपान 2, तो P बराबर निकल आया आपका -1 प्लस 3 2 अपान 2 कितना 1, और 2 प्लस 2 कितना 4, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना 2, तो P का पॉइंट क्या निकल आया 1 कामा 2 निकल आया। ओके माय डियर, चलिए देखिए जब मिड पॉइंट इसका निकल आया तो अभी मिड पॉइंट हम किसका निकाल लेते हैं D और B का। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यह एक वर्ग है, तो इसका मतलब जो एरिया त्रिज्या है इसके बराबर हो जाएगा ना। पहले इसका मिड पॉइंट निकालिए, अब इसका निकाल लेते हैं, किसका D और B का, या B और D का कुछ भी कह सकते हैं। चलिए D का मध्य बिंदु। ओके, क्या है BD का पहले पॉइंट रख देते हैं, B का मान कितना है x1 y1, और D का क्या है x2 y2। ओके, जब इतना है तब क्या कर सकते हैं, देखिए x1 और y1 का मान हमें पता है ना, 1 कामा 4 यहाँ लिख सकते हैं 1 कामा 4, और क्या x2 कामा y2, इतना आ गया। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो पॉइंट क्या रहेगा P ही रहेगा, क्या P रहेगा। या मान लेते हैं इसी पॉइंट में क्या है, चलिए Q है, P और Q जहां इक्वल है मान सकते हैं ना, तो मान लेते हैं क्या Q बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 1 प्लस x2 अपान 2 कामा 4 प्लस y2 अपान 2। ठीक, यह आपका Q मान निकल आया। चलिए जब इतना निकल आया तो हम जानते हैं क्या पॉइंट, अब देखिए बराबर देखते हैं, अब देखिए Q का पॉइंट हम निकाल लिए, तब कह सकते हैं देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है डायगोनल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो डायगोनल मतलब ए और सी का विकर्ण आप बी और डी का विकर्ण क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। तो बराबर करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा P बराबर Q, P का मान क्या है 1 कामा 2 अब Q का मान क्या है 1 प्लस x2 अपान 2 कामा 4 प्लस y2 अपान 2। अब देखिए 1 बराबर या हो जाएगा 2 बराबर या, क्योंकि यह भी x का मान है, यह भी x, पहले क्या होता है x कामा y होता है, x कामा y होता है ना, x बराबर x कर सकते हैं, कर दीजिए। चलिए यहाँ वैसे लिख दिए हैं, लिख सकते हैं 1 बराबर 1 प्लस x2 अपान 2, इसे 2 सॉल्व करेंगे कितना 2 इक्वल टू
1 प्लस x2, x2 का मान क्या निकल आएगा, उधर जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 आ गया, x2 का मान 1 आ गया। ओके माय डियर, चलिए इसी प्रकार निकालते हैं वो भी क्या, 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 4 प्लस y2 अपान 2, तो 2 दूनी 4 इक्वल टू 4 प्लस y2 का मान कितना आ गया, 0 मान आ गया, मतलब x2 का मान 1, y2 का मान 0। अब आपका पूरा पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट डी का मान क्या आ गया, x2 का मान y2 का मान, x2 का मान आ गया 1, y2 का मान आ गया 0। यह आपका आंसर आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का यह पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का यह है। ओके माय डियर, यह आपका निर्देशांक निकल आया। ओके देखिए, यह प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट क्या आसान है ना, कैसे हम बताते हैं। ओके माय डियर, चलिए समरी देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, 2 पॉइंट आपका दिया गया है और क्या है, स्क्वायर है ना। देखिए ए बी सी डी क्या है, ए क्या है, स्क्वायर है, और ए और बी पॉइंट मतलब कोई 2 पॉइंट दिया गया, अपोजिट दिया गया है। क्या है, अपोजिट दिया गया है। अपोजिट मतलब ए और बी नहीं मान सकते, ए का सी मतलब ए और सी पॉइंट दिया है, हमें बी का पॉइंट और डी का पॉइंट निकालना है। तो पी का पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या कहिए हम, ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस हम निकाले। उसके बाद जो आया ठीक, तो x1 का मान निकाले, x1 का मान से निकाले हम, फिर y1 का मान क्या निकालने हम, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज किए y1 का यूज निकालने के लिए। जब x1 और y1 निकल आया आपका, फिर x2 y2 निकालने के लिए हम क्या किए, a और c का मिड पॉइंट ले लिए, b और d का मिड पॉइंट लेकर दोनों को आपस में बराबर कर लिए, तो आपका आंसर आ गया x2 और y2 का मान 1 का मान 0। ओके माय डियर, इस प्रकार हम यह क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त किए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ओके बाय।